अगर आप यूएई के अंदर बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते तो इस वीडियो के अंदर आपकी तलाश यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि कौन कौन से बैंक है जिनके अंदर आप ऑनलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन करेंगे। इन अकाउंट को ओपन करने पर आपको कितना ब्याज मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, यहाँ पे आपको क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट में मैंने ये भी बताया कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट बेस्ट हो सकता है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ ही मिनटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे यूएई के अंदर कई सारे बैंक मौजूद है जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बैंकों की लिस्ट को यहाँ पे हमने रिसर्च करने के बाद यहाँ पे बनाया है जो आपके लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपको उस अकाउंट के अंदर कितना देखने को मिलेगा, मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बैलेंस वो आपको कितना मेंटेन करना होगा और उस अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले बैंक की ओर चल लेते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक आता है आबू धाबी इस्लामिक बैंक आता है। इसके अंदर आप अपना स्मार्ट बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 0.70975 से का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे फंड ऐड करके रखेंगे। इसके अलावा मिनिमम सैलरी है यहाँ पे आपको 5000 दिरहम है वो मेंटेन करनी होगी। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड की यदि बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस अकाउंट के अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इस्लामिक बैंकिंग के तहत आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और कई तरह के रिवॉर्ड और डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट को आप मात्र 5 मिनट के अंदर आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर आप इसकी वेबसाइट के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बैंक की ओर चलते हैं जिसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे, वो नेशनल बैंक ऑफ फारजा है। इसके अंदर आप अपना मैक्स सेवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने पर आपको 2.50% तक का आपको दिरहम अकाउंट ओपन करने पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना यूएसडी अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे तो 2% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी की यदि बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी आपको रिक्वायर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आपको मिनिमम बैलेंस वो भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी, दिरहम अकाउंट और आपको यूएसडी अकाउंट ओपन करने की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी। 1 मंथली विड्रॉल आपको 1 महीने में सिर्फ एक विड्रॉल करने की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आप यहाँ पे 2 कस्टमर है वो एक साथ यहाँ पे अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड बैंक आता है सीबीआई सिवर अकाउंट। इसके अंदर भी आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की यदि बात करें तो 2.25% से लेकर आपको 0.50% तक का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 30,000 दिरहम तक का आप बैलेंस रखेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे 2.25% तक का आपको मैक्सिमम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी की यदि बात करूँ तो मिनिमम सैलरी यहाँ पे किसी भी तरह की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस यदि बात करूँ तो मिनिमम बैलेंस है आपको 3000 दिरहम यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर आप 3000 दिरहम मेंटेन नहीं करेंगे तो 25 दिरहम आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप एक चिल्ड्रन हैं यानी कि आप अपने बच्चों का अकाउंट ओपन करना चाहते तो वो सुविधा भी यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगी। जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते तो वो भी है। फ्री इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और अनलिमिटेड आप विड्रॉल यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट बैंक की ओर चलते हैं तो एमरेडिस एनबीडी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया टायर्ड सेविंग अकाउंट यहाँ पे आता है जिसके अंदर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 0.50% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी है वो आपको 5000 दिरहम रखनी होगी और मिनिमम बैलेंस है वो आपको 3000 दिरहम मेंटेन करना होगा। यहाँ पे आपको दिरहम होगा, यूएसडी होगा, सार हो गया, तो इन सभी में आपको मल्टी करेंसी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और फ्री डेबिट कार्ड की सुविधा यहाँ पे आपको दिरहम अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग जिसमें कि आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देखने को मिल जाएगी और आपको कार्डलेस विड्रॉल करने की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बैंक की ओर चलते हैं तो रक बैंक सेविंग अकाउंट आता है। इसके अंदर भी आपको 0.25% तक आपको दिरहम अकाउंट हो गया या फिर यूएसडी अकाउंट हो गया, जीपीबी हो गया, तो इन सभी अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह के मिनिमम सैलरी वो रखने की आवश्यकता नहीं होती। देखो गाइस यहाँ पे मिनिमम बैलेंस है वो बताएगा कि आपको फर्स्ट 3 महीने के लिए ये अकाउंट फ्री देखने को मिलेगा। 3 महीने बाद आपको इस अकाउंट के अंदर 3000 दिरहम वो मेंटेन करना होगा। अगर आप 3000 दिरहम मेंटेन नहीं करेंगे तो 26.25 दिरहम के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। मल्टी करेंसी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बैंक की ओर चलते हैं जो कि आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।
इसके अंदर आप अपना एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2% का आपको हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी यहाँ पे किसी भी तरह की रिक्वायर्ड नहीं की गई है। इसके अलावा अकाउंट को ओपन करने का मिनिमम बैलेंस है वो आपको स्टार्टिंग में इनिशियल फंडिंग है आपको 3000 दिरहम की करनी होगी। यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट लेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। दिरहम हो गया, यूएसडी हो गया, तो इन सभी मल्टी करेंसी का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ फीस भी नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा नेक्स्ट बैंक आता है एमरेटिस एनबीडी बैंक के अंदर आप अपना स्मार्ट सेवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बताइए 2% तक का आपको दिरहम अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यूएसडी अकाउंट के अंदर आपको 1.25% तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा और जीपीबी अकाउंट के अंदर आपको 0.70% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। मिनिमम जो सैलरी आपको 5000 दिरहम यहाँ पे आपको मेंटेन करनी होगी और मिनिमम आपका बैलेंस यहाँ पे 3000 दिरहम मेंटेन करना होगा। इस अकाउंट के अंदर भी आपको मल्टी करेंसी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि दिरहम होगा, जीपीबी होगा, यूएसडी हो गया, तो इन सभी का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, तो इन सभी का आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और वन विड्रॉल आपको महीने में एक ही आपको विड्रॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट बैंक की ओर चलते हैं तो आता है फैब आई सेविंग अकाउंट। इस बैंक खाते के ऊपर ऑलरेडी हमने इस चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से उस वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्योर जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी और सबसे आपको हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो गाइस, मिनिमम सैलरी है वो आपको किसी भी तरह की यहाँ पे नहीं रखनी होती है। मिनिमम बैलेंस है वो भी रखने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही किसी तरह का आपको मंथली फीस देना होता है और ना ही यहाँ पे आपको विड्रॉल करने पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया गया है। अगला जो बैंक आता है एमरेटिस इस्लामिक बैंक आता है। इसके अंदर आप अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। 0.10% का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी है वो आपको 5000 दिरहम रखनी होगी और मिनिमम बैलेंस है वो 3000 दिरहम मेंटेन करके रखना होगा। आपको रिवॉर्ड बेस्ड सेविंग देखने को मिल जाएगी। फ्री इंटरनेशनल आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो बैंक आता है इसके अंदर आप अपना फर्स्ट अबू धाबी बैंक आता है। इसके अंदर आप अपना इलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 0.07% का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा और मिनिमम सैलरी ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे 5000 दिरहम रखनी होगी और यहाँ पे बैलेंस आपको इस अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का रखने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, फर्स्ट अबू धाबी इलाइट सेविंग अकाउंट ओपन करने के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप इस चैनल पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस अकाउंट के अंदर भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। फैब रिवॉर्ड और इलाइट वर्ल्ड मास्टर डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। हाई कैश विड्रॉल और परचेज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वो सुविधा आपको काफ़ी बढ़िया इस खाते के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अकाउंट आता है अल हिलाल सेविंग अकाउंट। तो हमने इस अकाउंट के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से वीडियो देख सकते हैं और सभी जो भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है उनका लिंक हम आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। गाइस देखो, अल हलाल सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 0.29% का आपको हाईएस्ट आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी है आपको 5000 दिरहम रखनी होगी और यहाँ पे मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1 मिलियन दिरहम तक का आपको क्वार्टरली आपको चांस मिलता है जीतने का। देखो गाइस, 1000 आपको प्राइस हर महीने देखने को मिल जाएगी। मल्टी करेंसी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्री पर्सनलाइज्ड वीज़ा डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बैंक आता है लाइव गोल्ड अकाउंट आता है। इसके अंदर आपको 2% का आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सैलरी किसी भी तरह की रखने की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पे मिनिमम बैलेंस है वो भी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इस अकाउंट के अंदर एक भी रुपया मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही आपसे मेंटेनेंस फीस ली जाती है और एक्सक्लूसिव आपको सेविंग्स और कई सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। देखो गाइज, अभी तक मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया कौन कौन से अकाउंट आप यूएई के अंदर ओपन कर सकते हैं। बाकी इन अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो ये जानने से पहले अभी के अभी आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिल जाएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप अबू धाबी इस्लामिक स्मार्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप यूएई के नागरिक होने चाहिए। अगर आप एक्सपर्टीज से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी यहाँ पे आपको 5000 दिरहम है वो मेंटेन करके रखनी होगी। यदि आप 5000 दिरहम मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ शारजाह के अंदर अगर आप अपना मैक्स सेवर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यूएई के नागरिक होने चाहिए। अगर आप एक्सपर्टीज से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको मिनिमम सैलरी और मिनिमम बैलेंस वो रखने की आवश्यकता नहीं होती। सीबीआई सेवर अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यूएई के आप नागरिक होने चाहिए, एक्सपर्टीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे और नो स्पेसिफिक सैलरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा एमिरेट्स एनबीडी टायर्ड सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। आप यूएई के नागरिक होने चाहिए, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे है टर्म्स ऑफ कंडीशन कि आपको मिनिमम जो सैलरी है आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी 5,000 दिरहम का होना जरूरी है। रक बैंक सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यूएई के नागरिक होना चाहिए, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी है वो आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। और सेम ही आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। एमिरेट्स एनबीडी स्मार्ट अकाउंट के अंदर आप यूएई के नागरिक होने चाहिए, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और 5,000 दिरहम आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखने होंगे। आपकी सैलरी है 5,000 दिरहम का होना जरूरी है। फेब आई सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरह का आपको मिनिमम बैलेंस या मिनिमम सैलरी वो रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूएई के नागरिक हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एमिरेट्स इस्लामिक बैंक न्यू सेविंग अकाउंट है, इसके अंदर आपको मिनिमम सैलरी आपकी 5,000 दिरहम होना चाहिए। यूएई के नागरिक है, ये फिर एक्सपर्टी से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट अबू धाबी बैंक की लाइट अकाउंट है, इसके लिए आपकी जो सैलरी है 5,000 दिरहम का होना जरूरी है। और साथ ही साथ मिनिमम सैलरी है वो आपको ट्रांसफ़र यहाँ पे करनी हुई 50,000 दिरहम। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अगर आप यूएई के नागरिक है तब भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अल लाल सेविंग अकाउंट आता है, यूएई के नागरिक होना चाहिए, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। मिनिमम सैलरी है वो 5,000 दिरहम होनी चाहिए। लाइव गोल अकाउंट आता है, इसके लिए आप यूएई के नागरिक होना चाहिए, एक्सपर्टी से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और नो मिनिमम सैलरी यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है। तो ये था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एडीआईबी बैंक स्मार्ट अकाउंट को ओपन करने के लिए एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा होना का जरूरी है और साथ ही साथ सैलरी सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। नेशनल बैंक ऑफ फारजा मैक्स सेवर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा और एड्रेस प्रूफ का होना जरूरी है। सीबीआई सेवर अकाउंट के लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा और यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस प्रूफ भी देना होगा। इसके अलावा एमिरेट्स एनबीडी टायर्ड सेविंग अकाउंट के लिए एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा और साथ ही साथ सैलरी सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। रक बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा और इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ की भी आवश्यकता पड़ेगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट 3,000 दिरहम करनी होगी और यहाँ पे भी आपके पास में वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी है। एमिरेट्स एनबीडी स्मार्ट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में सैलरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी है। फेब आई सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट एंड वीज़ा का होना जरूरी है और इसके अलावा इन सभी अकाउंट के अंदर ये आप डिटेल देख सकते हैं। सभी में एक जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो कौन से अकाउंट है, बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो कौन सा अकाउंट है और बेस्ट रिवॉर्ड एंड प्राइजेस अकाउंट कौन सा होने वाला है, बेस्ट सैलरी ट्रांसफ़र एंड प्रीमियम बेनिफिट जिस अकाउंट के अंदर देखने को मिले वो कौन सा है और बेस्ट डिजिटल बैंक और स्मार्ट फीचर्स देता है वो कौन सा है। ओवरऑल आपके लिए 2025 के अंदर यूएई के अंदर कौन सा बेस्ट अकाउंट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि नए नए अपडेट आपको आगे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फॉर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, यानी कि सबसे अधिक आपको ब्याज जिस अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा तो वो अकाउंट आएगा आपका फेब आई सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप इजीली उस वीडियो को देख के वहाँ से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। 3.21% का आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 5 लाख दिरहम है, अगर आप इससे कम रखेंगे तो 2.46% का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा। क्यों ओपन करना चाहिए इस अकाउंट को? पहली बात तो ये कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड नहीं है और नहीं आपको किसी भी तरह का आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। मंथली फीस भी आपको किसी तरह की नहीं देनी होती और आपको सबसे हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट 2025 के अंदर कौन सा होने वाला है यूएई के अंदर। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस वो रखने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता और साथ ही साथ आपको फ्री कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ फारजा मैक्स सेवर अकाउंट को ओपन करने पर 2.50% का आपको पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट के अंदर भी आपको किसी भी तरह की मिनिमम सैलरी वो रखने की आवश्यकता नहीं होती और न ही आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस वो रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको दिरहम और आपको यूएसडी करेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि मल्टी करेंसी का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेस्ट फॉर रिवॉर्ड प्राइसेस के लिए आपके लिए कौन सा अकाउंट होने वाला है? अल लाल बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 0.29% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 1 मिलियन आपको साल भर में आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा प्राइस। और इसके अलावा एमिरेट्स इस्लामिक बैंक के अंदर आप अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 0.10% का आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे रिवॉर्ड बेस्ड आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको
कई सारे आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट फॉर सैलरी ट्रांसफ़र एंड प्रीमियम बेनिफिट जो आपको देखने को मिल जाए जिन अकाउंट के अंदर। तो ऐसे में आप फर्स्ट अबू धाबी बैंक के अंदर अपना इलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 0.07% का आपको पर एनम के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे सैलरी आपको अर्निंग्स करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और इलाइट बैंकिंग बेनिफिट के तहत आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और हाईएस्ट आपको विड्रॉल लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपनी होम टाउन कंट्री जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर अदर कंट्री के अंदर अगर आप बैलेंस वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो ऐसे में आप इस अकाउंट की ओर भी जा सकते हैं। बेस्ट फॉर डिजिटल बैंकिंग एंड स्मार्ट फीचर के साथ जो अकाउंट आता है वो लाइव गोल्ड अकाउंट आता है। 2% का आपको हाईएस्ट आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस वो रखने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही मेंटेनेंस बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई तरह के आपको यहाँ पे गोल्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी सेविंग्स को कर पाएंगे। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट 2025 के अंदर कौन सा अकाउंट हो सकता है? अगर आपको हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फैब आई सेविंग अकाउंट आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जीरो बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट या फिर एनबीएफसी बैंक का मैक्स सेवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्राइजेज और रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए तो अल हलाल बैंक या फिर एमिरेट्स बैंक के अंदर आप अपना नूज़ा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल आप सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो तो लाइव गोल्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है 2025 के अंदर और कौन से बैंक के अंदर आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगी, कितना ब्याज मिलता है। इसके अलावा सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप फिर भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको कुछ मिनटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि आने वाले अपडेट इससे भी तगड़े होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।